हमारी ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी विस्फोट यानी इरप्शन के बारे में अधिक जानेंगे और ज्वालामुखी के विभिन्न कंपोनेंट्स को भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। विस्फोट आवृत्ति यानी इरप्शन फ्रीक्वेंसी के आधार पर वोल्केनोज का क्लासिफिकेशन। वोल्केनोज को उनके विस्फोट की फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 अलग अलग प्रकारों में क्लासिफाई किया जा सकता है। विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट, निष्क्रिय यानी डॉर्मेंट और सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो। फर्स्ट, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त ज्वालामुखी। सबसे पहले समझेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज को। ये ऐसे वोल्केनोज है जहां इरप्शंस पूरी तरह से बंद हो गए हैं और दोबारा होने की संभावना भी नहीं है। ऐसे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के कुछ उदाहरण है म्यांमार में माउंट पोपा, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, न्यूजीलैंड में माउंट एगमोंट और केन्या में माउंट कुलाल। इसके कुछ उदाहरण हमें भारत में भी मिलते हैं, जैसे कि गुजरात की धिनोदर हिल्स, हरियाणा की धोसिया और तोशाम हिल्स और मणिपुर का फेमस लोकतक लेक। सेकंड टाइप है डॉर्मेंट यानी सुप्त ज्वालामुखी। डॉर्मेंट वोल्केनोज को अक्सर स्लीपिंग वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे वोल्केनोज है जो अभी भी जीवित है लेकिन कुछ समय में इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये इरप्ट हो सकते हैं। डॉर्मेंट वोल्केनोज के कुछ फेमस एग्जाम्पल्स है इंडोनेशिया में क्राकाटोआ जो अक्टूबर 1883 में लास्ट इरप्ट हुआ था, जापान में माउंट फूजी जो दिसंबर 1707 में इरप्ट हुआ था और टर्की में माउंट अरारत जो जुलाई 1840 में इरप्ट हुआ था। थर्ड टाइप है एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी है जो लगातार इरप्ट हो रहे हैं या हाल ही के दिनों में इरप्ट हो चुके हैं। अनुमान है कि दुनिया में लगभग 1350 एक्टिव वोल्केनोज है। कुछ प्रमुख एक्टिव वोल्केनोज है इटली में माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली और वेसुवियस, हवाई में मौना लोआ जो नवंबर 2022 में फटा था, हवाई में किलाउ और अंटार्कटिका में माउंट एराबस। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है अंडमान सी में बैरन आइलैंड जो आखिरी बार 2017 में इरप्ट हुआ था। वोल्केनोज के इस क्लासिफिकेशन के बाद चलो देखते हैं कि ज्वालामुखी बनाने वाले इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वोल्केनो। फर्स्ट है मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर पिघली हुई रॉक्स का एक बड़ा अंडरग्राउंड भंडार है जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यह अर्थ के क्रस्ट के नीचे स्थित होता है। आमतौर पर मैग्मा चेंबर पृथ्वी की सरफेस से रिलेटिवली क्लोज यानी अक्सर 1 to 10 किलोमीटर की गहराई पर होते हैं। हमें पता है कि अपर मेंटल में एस्थोनोस्फीयर होता है जिसपे लिथोस्फीयर स्लोली मूव होता है, तो यह मैग्मा चेंबर आमतौर पर एस्थोनोस्फीयर में मौजूद होते हैं। सेकंड है वोल्केनिक वेंट। वोल्केनिक वेंट पृथ्वी की क्रस्ट में एक कमजोर पॉइंट या पाइप के रूप में कार्य करता है, जहां गर्म मैग्मा को मैग्मा चेंबर से राइज होकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचना पॉसिबल होता है। आप यह कह सकते हो कि यह ज्वालामुखी के इरप्शन के मार्ग का लास्ट पॉइंट है। थर्ड है वोल्केनिक कोन। वोल्केनिक कोन का निर्माण इग्नियस रॉक्स की लेयर से होता है जो पास्ट इरप्शन के दौरान बनी थी। जब भी कभी नया इरप्शन होता है तो उसका लावा फ्लो वोल्केनिक कोन के स्ट्रक्चर में एक नई लेयर ऐड करता है। फोर्थ है वोल्केनिक क्रेटर। वोल्केनिक क्रेटर वोल्केनो के टॉप में एक गड्ढा या डिप्रेशन होता है जिसमें से विस्फोट के दौरान लावा, गैस, वेपर, ऐश जैसे मटेरियल्स बाहर निकलते हैं। इसे आप वोल्केनिक एक्टिविटी का एपिसेंटर मान सकते हैं। अब वोल्केनो के कंपोनेंट्स के बाद चलो समझते हैं कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से क्या निकलता है। प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी के दौरान 3 तरह के प्राइमरी मटेरियल सरफेस पर निकल आते हैं। वो है गैसेस, लावा और कुछ सॉलिड मटेरियल्स। फर्स्ट है गैसेस। गैसेस मुख्य रूप से मैग्मा और गर्म रॉक से निकलती है। इसके साथ ही मैग्मा के संपर्क में आने वाले पानी से जो कि क्रस्ट के नीचे परकोलेट हुआ है उससे भी गैसेस निकलती है। इसके साथ साथ सक्रिय ज्वालामुखी सब्सटेंशियल अमाउंट में स्टीम भी छोड़ते हैं जो कंडेंस होकर वोल्केनो के पास बारिश कराती है। वोल्केनो से आमतौर पर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के साथ साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन और आर्गन भी निकलते हैं। सेकंड है लिक्विड लावा। पिघली हुई चट्टानें यानी कि मोल्टन रॉक्स जो क्रस्ट के नीचे है उसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा वोल्केनिक वेंट्स के माध्यम से अर्थ के क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। यानी कि जब तक यह सरफेस के अंदर है तो उसे मैग्मा कहते हैं और जब वो बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। जब लावा में सिलिका का परसेंटेज अधिक होता है तो इसे एसिडिक लावा कहा जाता है, जबकि जब सिलिका का प्रमाण कम हो तो ऐसे लावा को कहते हैं बेसिक लावा। जब बेसिक लावा ठंडा हो जाता है तो जो रॉक्स बनते हैं उन्हें बेसाल्टिक रॉक्स कहते हैं। थर्ड है सॉलिड फ्रैगमेंटेड मटेरियल्स। ज्वालामुखी कुछ सॉलिड मटेरियल्स को भी बाहर फेंकता है जिन्हें पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स या टेफ्रा कहा जाता है।
ये मटेरियल्स अलग अलग साइज में होते हैं। कुछ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स है, वोल्केनिक ब्लॉक जो 30 mm से बड़ा होता है, लैपिली या सिंडर जो 4 to 30 mm तक होता है, वोल्केनिक ऐश यानी राख जिसके पार्टिकल्स 0.25 से 4 mm तक होते हैं, और वोल्केनिक डस्ट यानी धूल जिसके पार्टिकल 0.25 mm से भी कम साइज के होते हैं। जब ज्वालामुखी से निकली हुई ऐश जमा होकर समय के साथ कॉम्पैक्ट हो जाती है तो एक रॉक बनाती है जिसे कहते हैं टफ। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने वोल्केनोज की इरप्शन फ्रीक्वेंसी के बेस पे किया जाने वाला उनका क्लासिफिकेशन, वोल्केनोज के अलग अलग कंपोनेंट्स और वोल्केनोज से निकलने वाले अलग अलग मटेरियल्स के बारे में अच्छी तरह से समझा होगा। हम आने वाले वीडियोस में वोल्केनोज का स्टडी कंटिन्यू करेंगे। If you like this video, then press the like button and share your feedback in the comments. To continue watching such well-researched and well-presented videos, please subscribe to our channel if you have already not done so. Thanks for watching this video and I will see you in the next one.